चलो बोलो इसको। तब बता किसका था? बड़ा वाला का ना। तो इसको दो गो है तो दो लिख दे। क्या गो है कनाई? एक लिख दे। और ये प्री मोलर क्या गो है? दो लिख दे। और ये मोलर क्या गो है? 3। तो हम इसी को कोड में अगर लिखना चाहते हैं तो लिखते हैं कितना? 2 1 2 3। तो ये जो है वयस्क के लिए, वयस्क मतलब एडल्ट के लिए। किसके लिए? वयस्क के लिए। वयस्क मतलब एडल्ट के लिए, ठीक है, जिसका उम्र 20 साल से लगभग ज्यादा होता है। उसमें दांत की संख्या जो है ऐसे निकालता है। तो ये पूरा को गुना कर लो, सब जोड़ लो। जब जोड़ेंगे तो कितना जगह? 8। जोड़ लो। 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8। ये 8 है ना। 8 से गुना कितना से करेंगे? 4 से। तो ये बता, अगर दर्पण मान लेंगे, दर्पण तो जैसन इधर वैसे ना इधर होगा। तो बता, एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर, तो कितना पार्ट हो गया अभी तक? 2 पार्ट। तो जितना ऊपर उतना ही है नीचे, ठीक है। नहीं ऊपर ऐसा नीचे, तो देखो तो यहाँ पर करेंगे आप इसका दांत देखो, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर नहीं है। जिस जैसा हमारा इसको से इधर है वैसा ही इधर है कि नहीं? ठीक है। तो एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर, कितना पार्ट? 2 पार्ट। और ठीक है, और एक पार्ट इधर 3 और इधर 4। तो बोल सकते हैं कि एक दांत जो बोलेंगे वो एक प्रकार के दांत 4 गो रहेगा, ठीक है। अगर कनाइन हम इधर 1 गिनते हैं तो समझ लो कि हमारे पूरे मुंह में कितना कनाइन होगा? 4 गो होगा। एक इधर तो एक इधर, ठीक है। तो किसका किसका ये वाला नुकीला है? चेक करके देखो तो कि सबसे ज्यादा नुकीला किसका है? तो ये जो सबसे ज्यादा नुकीला होगा वही दांत हमारा क्या होगा? कनाइन होता है, ठीक ना। बात समझ में आ रहा है तक? तो ये जो है कनाइन, और इसी को बताए थे ना, इसको ज्यादा नुकीला कहाँ की लड़कियां करती है? जापान। किसके लिए? तो अपना ज्यादा सुंदरता को बढ़ाने के लिए, ठीक है। उसको लगता है कि हमको और अच्छा लोग कहेगा। कब? ये वहां का कल्चर है। लेकिन यहाँ कोई अगर ऐसे करवा लेगा, लंबा निकलवा लेगा दांत बाहर तक, तो एकदम राक्षसी है, ठीक है। तो समझ रहे? यहाँ पर है दूसरा कल्चर, और वहां पे उसी को लोग ज्यादा अहमियत देते हैं। और इसको काम क्या है? तो काम को अगर बात करोगे तो बता, इसका काम क्या है? फाड़ना। जो लोग ज्यादा मांस खाते हैं वो देखना उसको ये वाला लंबा होगा, ठीक है। अब ऐसा मत करना, कोई एक्सेप्शन होता है कि अगर ना भी रहेगा ना तो ये लेके पकड़ कर रगड़ लेगा, ठीक है। तो एक बात क्वेश्चन है, वो तो राक्षस से कम नहीं खाएगा। तो इसका काम क्या है? काटना, ठीक है। जैसे रोटी खाते हो ना, तो रोटियां लेकर के इन्हें से काटते हो, सामने से काटते हैं। तो इसका काम है काटना, या तो उसको बोलते हैं कुतरना। तो एक बात बताओ, चूहा कौन सी करता है? वो कौन चीज से काटता है? आगे वाला से काटता हुआ, यानी इंसाइजर से काटता हुआ। उसके बाद क्या था? कनाइन। कनाइन का काम क्या था? फाड़ना, ठीक है। अब प्री मोलर का कोई मतलब इतना काम नहीं, लेकिन चबाने का ही काम करता है। बच्चा में ये वाला दांत, कौन वाला? देखो, बच्चा में ये वाला दांत नहीं रहता है। जब कोई बच्चा रहता है उसको देखोगे तो ये वाला दांत नहीं रहता है। तो तुमसे पूछेंगे कितना दांत एब्सेंट रहता है? तो 2 इधर 2 इधर, 4 और 4 ऊपर हो गया ना, तो 4 नीचे, 8 गो ई वाला दांत नहीं रहता, और 4 गो दांत नहीं रहता। कौन? तो बच्चा में ये वाला दांत भी 2 नहीं रहता है। तो बच्चा में कितना दांत नहीं रहा? तो इधर 2 और 1 3 चौका 12। तो बोलेंगे 12 दांत बच्चा में नहीं रहता। तो बच्चा में दांत कितना रहता है? तो 20। कैसे? टोटल क्या हो गया? 32। टोटल कितना हो गया? 32। तो 32 में हमारा 12 नहीं तो कितना बचा? 20। तो बच्चा के रहता है क्या? 20 गो दांत। तो 20 गो दांत के अगर हम सोचें कि कोड बनावे, तो देखो ई तो 2 गो रहबे करेगा ना, ये 2 गो रहेगा। कनाइन भी 1 गो रहेगा, ई वाला रहेगा नहीं रहेगा। तो इसके जगह पे क्या रख देंगे? 0। और ई वाला क्या रहेगा? 3 गो नहीं, क्या गो? 2 गो। तो ये होगा सब बच्चा के, जब बच्चा जन्म लेता है तो दांत जब आ जाता है, ठीक है। अभी ना सुना कि बच्चा जन्म लिया 6 महीना भी नहीं हुआ और उसको बोल रहे हो कि दांत क्या वजह गिन के दिखाई, ठीक ना।
समझ में आ रहा बात को क्या बोल रहे हैं कि अगर बच्चा कहने का मतलब कब, कौन सा बच्चा जेकर दांत निकाल गया है, ठीक ना। अब जेकर दांत ना निकला होकर मत गिन लेना कि हाँ ये वाला कोड अगर करना कि नहीं ये वाला रूल फेल है, ये गलत बता दिए, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। किसको गिनेंगे? बच्चा। कौन बच्चा? कितने साल से? जिसको दांत आ जाएगा वो बच्चा को। अब कितना साल से बच्चा पर डिपेंड करता है कि आया कि नहीं। किसी का तो 3 साल के बाद आता है, जैसे कोई बोल देता है 7 महीना 8 महीना होता है, 1 साल होता है, अब कुछ बोलने लगता है, अब कुछ लोग नहीं बोलता, ठीक है। 5 साल में तो कंफर्म रख लो कि 5 साल के बच्चा में इसी रहेगा, क्योंकि उसका उस वक्त दांत टूटने लगता है। नहीं तो देखते हो स्कूल में जो पढ़ने आता है तो क्या करो, अब ये आगे वाला खोले फिर इधर वाला खोले, होता है कि नहीं। तो वो जो होता है बच्चा के, तो अगर कितना उम्र है 5 साल 6 साल हो रहा होगा, तो इतना से तुम दिमाग लगा ला। चल यानी क्या भाग गया? अच्छा ये मक्खी आ गया था। तो किसका था? बच्चा का कितना था? 2102। अरे किसका था? 24 साल से ऊपर वाला था, वो भी सभी के लिए नहीं। ये वाला केकरो में आता है, केकरो में नहीं आता। लेकिन जब बीच वाला में कितना होगा? तो बीच वाला जो होता है उसमें देखोगे ना, तो ये दोनों भी आता है, ये भी रहता है, ये भी रहता है, और ये 2 गो रहता है। ये वाला किसी में नहीं, ठीक है। 18 साल के जो नीचे 20 साल के नीचे है देखोगे तो एक्सेप्शन एक आध में निकल गया तो निकल गया, नहीं तो किसी में ये वाला नहीं निकलता। तो उसके लिए अगर हम कहते हैं टीनेजर वालों का, नहीं किशोरावस्था वालों को, तो इसमें हमारा 2 गो मिलेगा, इसमें क्या गो? 1 गो, और फिर क्या गो? 2 गो, और फिर क्या गो? 2 गो। तो ये वाला जो कोड मिला वो किसका मिल गया? हमारा 18 नहीं किशोरावस्था वाले को, ठीक है। और ये वाला किसको मिलेगा? वयस्क एडल्ट को, ठीक है। और ये किसको मिलेगा? बच्चा को, ठीक है। कोई दिक्कत? अब ये सबको क्या करना है? जोड़ करके अगर टोटल दांत की संख्या निकालना है, जैसे हम तुमको मान लो कि हम भुला गए, हमको खाली कोड याद है और दांत को हमको गिनना नहीं है। ऐसे भी ज्यादातर तो एग्जाम में आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? गिन के देख सकते हैं, ठीक है। अब कोई आदमी आ जाके गिन के सोचा कि हम गिन के दांत बता दें, अब अगर लास्ट 3rd मोलर है वो रहबे ना करे तब तो गलती मार देगा। तो इसके लिए क्या करो? याद कर लो, सबसे अच्छा रहेगा। तो तुमसे हम पूछ देंगे, तो हम एक ही बार में बताना, ठीक है। गिन के नहीं, सोच के नहीं, यहां से कैलकुलेट करके पूछ देंगे कि प्री मोलर की संख्या कितनी होगी? 4 8। गलत बोल दी। जो कैसे? प्री मोलर कौन वाला? ई वाला ना। तो एक में कितना से गुना करना है? 4 से। बताया ना कि कोई भी चीज जितना भी आ जाएगा उसमें कितना से गुना करोगे? 4 से, तो वो तुम्हारा दांत की संख्या आ जाएगा। तो अगर हम सिर्फ पूछे कि प्री मोलर की संख्या बताओ, किसका बताओ? प्री मोलर का। तो जब प्री मोलर की बताया तो हमारा प्री मोलर यहाँ पर कितना है? 2 है। तो 2 में कितना से गुना कर देंगे? 4 से। तो टोटल संख्या कितना? 8। तो बताओ प्री मोलर की संख्या निकल जाएगा 8 को, निकल जाएगा ना। अब तुम्हें से हम क्वेश्चन पूछ देते हैं कि बताओ मोलर, बच्चा का टोटल मोलर की संख्या कितना होगा? बच्चा में टोटल मोलर की संख्या कितना होगा? 8। कैसे? तो बच्चा में टोटल मोलर कितना? 2 इधर, तो कितना से गुना करेंगे इसको? 4 से। टोटल क्या है? 8। अब तुमसे पूछेंगे कि जो बूढ़ा हो गया, जिसका दांत है झाड़ा नहीं है, वो बूढ़ा के बात कर रहे हैं, समझना। इन की जो सादा ऐसा फिर खाता है वो बूढ़ा के नहीं, ठीक है। अब पूछेंगे कि उसमें कनाइन की संख्या कितना होगा? तो कनाइन बता, तब बूढ़ा किसमें जाएगा? इसमें आ जाएगा। तब बूढ़ा जब आएगा तो अगर कनाइन क्या होगा? एक है ना। कितना से गुना कर देंगे? 4। तो कितना आंसर? 4। दांत की संख्या निकाल सकते हो आसानी से, कोई हो दांत, ठीक है। देखो चलो बता, इंसीजर क्या गो रहेगा? कौन में? 8। किसी में भी इंसीजर सब में बराबर 8। इंसीजर कितना? 8। सही बोली गलत? सही। कैसे? कि सब में देखोगे इंसीजर क्या है? 2 गो। इंसीजर क्या है? 2 गो। इंसीजर क्या है? 2 गो। तो 2 में कितना से गुना करेंगे? 4 से। कितना? 8। अगर कोई 12 अगर बोलने वाले हो तो समझ लो, क्योंकि लाइन बार कर जाएगा। चलो दांत में कौन सा था? इंसीजर, कनाइन, बूढ़ा का कोड 2 और बीचों वाला में 2 और बचवा में 2102।
यही ना कोड है, बस सिंपल। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, दांत की संख्या आसानी से हम निकाल सकते हैं, खाली याद रहेगा कोड तक, है ना, गिनने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए भूल जाए तो क्या गिनना छोड़ देंगे? नहीं, गिन के बता देंगे कि कितना कितना देरी लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा था? गिन उनके भी काम कर सकते हैं। तो बताओ इसका काम क्या होता है? काटना था, ठीक ना। ई वाला क्या था? ई वाला बच्चा में नहीं होता है, बच्चा में होता है। इसका काम चबाना। अब ई वाला आता है कब निकलता है? 20 से 24 साल के एज में निकलता है। कोई दिक्कत? बताए भाई, कुछ देर पहले बताया कि दांत के ऊपर जितना भी कचरा होता है उसको साफ करने के लिए मुंह में ही एक लार निकलते रहता है, और वो क्या करता है कि धीरे धीरे जो जितना भी कचरा था खाने से जो इसमें बचा, ठीक है, जैसे तू सोचो ना, बासी भात देखो ना, बासी भात देखेगा उसी खाई भी होगी, कहीं हो सकता है पानी डाल डाल के, है ना, नहीं खाए हो? नमक मिर्चाई जो होता है ना, भूंज भांज कुकर में डाल के खाते हैं। तो अगर जब तक नहीं गमाता तब तक खाते हैं, और जब उसमें गमाकने लग जाता है खट्टा खट्टा, ठीक ना, तो वही चीज सोचो, जब रख करके रखे हैं कटोरा में तो गमा सकता है, तो मुंह में रखा तो ना गमाकता का है, तोरा में कीड़ा हो जाता है तभी नहीं गमाकता है। तो वही सोचो मुंह में भी कीड़ा हो जाएगा, लेकिन मुंह में कीड़ा जो होता है ना, उसी कीड़वा को मार देता है वही लिक्विड जो हमारे दांत पर हमेशा रहता है। कहाँ से निकालता है? मुंह से ही निकालता है, जिसे लाइसोजाइम कहते हैं। ठीक है, उसका काम क्या है कि जितना भी था ना दांत पर मुंह में जितना भी खराब कीड़ा था, जितना भी गंदगी था, उस गंदगी को क्या करता है? वो साफ करता है। कौन? लाइसोजाइम। कोई दिक्कत नहीं है। बताए मांसाहारी चीजों का जो रहेगा उपकरण का रहेगा, लंबा रहेगा। अब बताओ पक्षी लोग भी तो खाना खाते हैं, तो पक्षी लोग खाना खाते हैं तो उसका जो दांत था, तो दांत सब सटा हुआ था, और सट करके वही वाला किसका रूप ले लेता है? चोंच का रूप ले लेता है। ठीक है, हाथी का दांत देखोगे ना, तो हाथी का दांत है दिखाने वाला अलग, खाने वाला अलग। तो जो दिखाने वाला दांत है वो इंसीजर ही निकलता है, जो सेकेंड इंसीजर, पहला इंसीजर नहीं। ठीक है, जो सेकेंड तुम्हारा ए वाला इंसीजर है ना, ए वाला इधर से निकाल गया था हाथी के दांत, और इधर जो रहेगा सेकेंड वाला ई निकालेगा इधर से। ठीक है, तो ये सेकेंड इंसीजर ही होता है हाथी के दांत। तो ये दांत में ही दांत होता है, बस मैंने ना कि दांत से ही निकलता है, मुंह से ही निकलता है, लेकिन वो सिर्फ दिखावे के रहता है। तो कोई भी चीज सोचो ना, सीता अगर सुंदर ना होती तो उसका अपहरण होता नहीं होता ना। तो इसका मतलब क्या कि जो अगर ज्यादा दिखाने के चक्कर में उसका मौत का कारण भी बन सकता है। तो हाथी का मौत का कारण किस चीज का है? तो उसी दिखाने वाला दांत की वजह है ना। तो लोग हाथी का मारते क्यों है? उसको लोग जान मारना किसी तरीके से मारते क्यों है? बस एक ही वजह से, और वो क्या है? उसका दांत। ठीक है, क्योंकि दांत जब इंटरनेशनल मार्केट में बेचता है या कहीं बेचता है तो ज्यादा उसको मुनाफा होता है, जिसके वजह से वो हाथी का होती है बना जाती है। तो मारने का कैसे मार सकता है? तो पानी पी जा रहा है, तालाब में क्या किया? लो जहर मिला दिया। ठीक है, तब वैसे मार सकता है। तो सुना कहाँ मरा हुआ ज्यादा? तो असम जो है ना, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, उसी के आसपास में जो जंगल है वहां पर बहुत सारा हाथियां रहती थी। ठीक है, बात है ना, 2-3 साल पहले की लगभग बात है। तो उसमें वहां पे क्या किया था, तालाब में पानी पीने जहां पर था ना, उसमें जहर मिला दिया था, बहुत सारा हाथी मर गई थी। ठीक है, जब उसको जांच में पता चला तो मरा कैसे, तो वही फिर पता चला क्या है, जहर मिला गया था। तो ये कहते हैं ज्यादा दिखावा पर मत जाना, नहीं तो फिर तुम्हारे पीछे भी कोई और लग सकता है। ठीक है, तो दिखावा ज्यादा करने से वो उसका हानि की ओर मान लो कि हम पहुंच रहे हैं। ठीक ना। तो हाथी के दांत दिखाने का था और खाने का कुछ और, लेकिन वो है क्या? दांत ही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कौन का जी करता है? अगर मान लो कि दांत पागल हाथी आता है तो दांतों से क्या करेगा? आदमी को क्या करेगा? सीधे छेद करके पहुंचा देगा एक ही बार में। ठीक है, कि जाइए, आपका इस जगह पे रहने का कोई अधिकार नहीं। तो आदमी भी उसके बदले क्या करता है? फिर अपना तलवार निकालता है, गोली निकालता है, उसको मार देता है। ठीक है, मतलब बता रहे हैं। चलो अब इसमें अगर देखोगे ना, तो जंगली सुअर है ना, उसका भी जो कनाइन है ना वो लंबा होता है, कहे कि वो भी क्या करता है? खाता है। और नहीं है तो देखो कुत्ता को देखो, तो सर्वाहारी है, ठीक है, मांस भी खाता है, रोटी दोगे तो रोटी भी खा जाएगा। तो
तो उसका भी देखोगे ना तो ये कनाइन है वो निकला हुआ ज्यादा रहता है। और सबसे ज्यादा अगर तुमको देखना है कि निकला हुआ तो वो तुमको देखने को मिलेगा कौन, शेर का या तो बाघ का, सबसे ज्यादा रहता है। क्योंकि उससे देखा है कि बासी मतलब ये बासी कर उसको तो जाके रोटी दे दो, किलो रोटी खा लो, खाएगा वो नहीं खाएगा। ठीक है, बतावेंगे आगे जाकर के पाचन क्रिया में यह है कि हम लोग अगर सोचेंगे कि पत्ता खा ले नहीं पचेगा, कंकड़ खा ले नहीं पचेगा। ठीक है, उसी प्रकार से जो यहाँ पर जब देखोगे ना तो बड़ी जो आंत था ना, बड़ी आंत ऐसा का, ठीक है, तो बड़ी आंत में यहाँ पर देखो सिक्कम है, तो सिक्कम के नीचे यहाँ पर कुछ थैली रहता है, यही अपेंडिक्स का, अपेंडिक्स इसको बोलते हैं। ठीक है, तो जब पता होता है जब हम लोग खा जाते हैं ना, जो हम लोग को नहीं पचता कंकड़ ऐसा, तो वो तो हमारा पचा नहीं, वो अब्जॉर्ब हुआ नहीं, तो यही इधर से ना निकल करके यहीं पर क्या होता है, जमा होता है और वही वाला अपेंडिक्स का रूप ले लेता है। ठीक है, तो ये बाद में कहा होता है ना कि दर एक बात बताते हैं, पंखों का निकलता ना चलता है कहा। ठीक है, वो कैमरा को जैसे अभी देखोगे कि सिक्कम में तुम्हारा क्या बताएंगे बाद में, तो इसको हम डिस्कस बारे में फिर घुस जाएंगे यहाँ पर, तब दिक्कत होगी। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मुंह में हमारा 3 चीज था, कौन कौन था, दांत था, जीभ था और एक क्या था, लार। दांत खत्म हो गया, दांत इतना ही काफी था। जीभ नहीं पढ़ना है, यहाँ कहाँ पढ़ना है, सेंस ऑर्गन में। और अब आते हैं लार ग्रंथि। तो मुंह में कितने प्रकार का लार निकलता है, 3। ठीक है, तो मुंह का ऐसे नहीं रहता है, कैसे रहता बताओ, ऐसे करके ये मुंह लग रहा है थोड़ा थोड़ा, यहाँ पर क्या होगा, आंख होगा, ठीक है ना, यहाँ पर नाक होगा, मुंह होगा। ठीक है, यहाँ पर देखोगे ना तो ये तुम्हारा एक ग्लैंड इधर नजर आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है ये, पैरोटिड ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड। यहाँ पर देखोगे तो एक ग्लैंड और दिखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं सबमैंडिबुलर। क्या बोलते हैं इसको, सबमैंडिबुलर। तो पहला अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा होता है पैरोटिड। कौन होता है सबसे बड़ा, पैरोटिड। क्या होता है, पैरोटिड। पैरोटिड सबसे बड़ा होता है पैरोटिड। उसके बाद होता है सबमैंडिबुलर। सबमैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर। अब इससे सबसे छोटा यहाँ पर होता है सबलिंगुअल। क्या होता है, सबलिंगुअल। लिंगुअल। तो देखो 3 हमारे पास मुंह में ग्लैंड पाए जाएंगे। लार ग्रंथि यहाँ पर कितने मुंह में मिलेगा, 3, जिसमें पहला कौन सा हो जाएगा, पैरोटिड। जो बता रहे ना पहला मतलब सबसे बड़ा का, किसमें, मुंह में। पूरे शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे सिर्फ मुंह में सबसे बड़ा लार ग्रंथि कौन है, पैरोटिड। उसके बाद आएगा सबमैंडिबुलर। ठीक है, तो पहला बोलो कौन सा, पैरोटिड। पहला, 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 दूसरा, 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 तीसरा, सबलिंगुअल। क्या होगा, सबलिंगुअल। पहला, पहला, सबसे बड़ा, पहला, सबसे बड़ा, पैरोटिड क्या है, सबसे बड़ा लार ग्रंथि। सबसे बड़ा लार ग्रंथि पैरोटिड। दूसरा सबमैंडिबुलर क्या है, सबमैंडिबुलर क्या है, थर्ड में सबलिंगुअल क्या है, सबलिंगुअल। अभी क्या हुआ, खाना तो आया था मुंह में, हम लोग क्या किए थे, तो यहाँ से मुंह मलापाट, है ना, ऐसे करके कर देंगे। और ये क्या बन रहा है बता तो, बढ़िया, बढ़िया। और यहाँ पे नीचे चला था ऐसे। तो यहाँ पर जब देखेंगे कि अभी हम लोग कहाँ थे, मुंह के पास थे, तब मुंह में क्या हुआ, खाना हम लोग ले लिए। ठीक है, अब ले, अच्छा बात बताओ, ये जो लार है ना दिन भर में कितना निकालता है, 1 से 1.5 लीटर। दिन भर में, दिन रात से कहो तो पूरा हमारा एक दिन का जो लार निकलता है वो 1 से 1.5 लीटर ही निकलता है। कितना निकलता है, 1 से 1.5 लीटर। ठीक है, ज्यादा नहीं।
अब इसमें जब देखो अभी हम लोग यहाँ से कोई खाना खा लिया, रोटी खा लिया सपोज मान लो, ठीक है। रोटी खाने के बाद जैसे ही खाते हैं मुंह के पास गया, दिमाग कह देता है कि अरे कुछ आया है, ठीक है। और जीभ तो टेस्ट बताता है किसको, दिमाग को, कि कुछ यहाँ पर आ गया, इस तरह का टेस्ट है। वहां से क्या होता है, सिग्नल आता है कि लार अब तुम यहाँ से निकालो, ठीक है। अब लार ग्रंथि से क्या हो गया, लार निकल गया। अब वही निकलने के बाद इसमें जो जीव रहता है से पूरा रोटी के हर जगह पर लार उसको मिला देता है। और वही लार का वही रोटी का होता है, जबड़ा के पास जाता है और जबड़ा उसको चबा के और मिलाते जाता है, ठीक है। और वही जब मिला देता है तो एकदम पूरा चिकना हो जाता है। नहीं तो एक बात करो, देखा हुआ कभी कोई चीज अगर आटा वगैरह कुछ चीज पड़ जाता है और खा लिए और पड़ गया तो निकालते कि ना मुंह में से बाहर निकाल। अब वो जब लेंगे तो पूरा लिविर मिलेगा, काहे चेवा हुआ गए थे, जब पूरा उसको चेवा गए थे तो पूरा लिविर मिल गया था। उसमें लिविर कहा था, तो हम तो डाले थे सॉलिड चीज, रोटी डाले थे ना, लेकिन उसमें लार का हो गया, मिला दिया पानी, तो सॉलिड और लिक्विड दोनों को मिला दे रहा पूरा ऐसा कि एकदम पूरा क्या बन गया, वो एकदम लिविड टाइप का, मतलब ऐसा चीज ना वो ज्यादा उठा सकते हैं अच्छे से और ना उसको भगा सकते, ठीक है। तो वो जो है वो कहाँ मिल गया, मुंह से वो निकलता, उसको हम लोग बोलते हैं बोलस। उस चीज को क्या बोलते हैं, बोलस। तो बोलस किसको बोलेंगे, तो बोलेंगे कि खाना जो पूरा चबावल था और उसमें अगर लार मिला दिए तो वो जो दोनों मिल के जो रहा ना उसको हम क्या बोलेंगे, बोलस। नहीं तो खाओ और ऐनक में देखो कि हमारा बोलस कैसा रहता है, ठीक है, और इंटरेस्टेड हम देखने में लगेगा, ठीक। अगर मान लो कि निकाले गिन लग रहा तो उससे करके देखो, ठीक ना। तब बोलस कहाँ रहेगा, मुंह में। अब इतना ज्यादा चिकना हो गया कि अब कहाँ पर आ जाएगा, ओएसोफेगस में। अब हमारा बात आ जाता है किसको, ओएसोफेगस को, ठीक है। तो ओएसोफेगस के पहले जो हम लोग देख रहे थे लार ग्रंथि में, तो इसमें ये जो हमारा पैरोटिड लार ग्रंथि है, ठीक है। तो हम लोग में तो कोई जहरीला चीज होता नहीं होता, लेकिन सांप में यही वाला जहर जो विष होता है ना, सांप के थैली जो होता है ना, जो में विष रहता है, मतलब जहर रहता है, वो जहर कहाँ रहता है, तो पैरोटिड में रहता है। सांप में जहर पाया जाता है वो किस ग्रंथि में रहता है, पैरोटिड में रहता है। वही जब दांत से काटता है तो खून निकला तो क्या जीवियत होगा दांत सांप के, तो बोला कुछ तो आया था दिमाग में, और यही वाला पैरोटिड ग्लैंड क्या करता है, उसको छोड़ देता है। लार निकल दिया तो लार कहाँ निकाला, उसको जहर निकाल दिया, और जहर निकाला वही आदमी में जहर फैल जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसके बाद इसी लार ग्रंथि में हमारा बताएंगे तो 4 प्रकार के एंजाइम निकलता है, जिसमें पहला बताए लाइसोजाइम। क्या निकलता है, लाइसोजाइम। ये क्या करता है कि जितना भी हम दिन भर खाए थे कचर पचर कुछ भी खाए थे, ठीक है, चाइना वाला तो कीड़े मकोड़े को खा जाता है। नहीं, अगर हम कहते हैं कि कोरोना का साइज अगर बड़ा होता तो ओकरो चाइना वाला नहीं छोड़ता। अभी बता रहे हैं कि जितना तुम देखो ना, कोरोना से कितना लोग मारा, करोड़ों आदमी तक पहुंच गया, मतलब इन्फेक्शन हो गया। अरे भारत में 5 करोड़ के 4 करोड़ पहुंच गया था। कोरोना वायरस का अगर हम साइज देखे जाए कि जितना हुआ था पूरा विश्व में, ज्यादा नहीं होगा, अंदाज से देखा जाए 1 चम्मच से भी कम होगा। आप सोचो कितना पूरे वर्ल्ड में उसको क्या कर दिया, हल्का मचा दिया, मात्र कितना, 1 चम्मच। समझ रहे ना। अगर वही साइज बड़ा होता छिपकली के मतलब उतना बड़ा भी, तो सोच लो कि चाइना के लिए बहुत अच्छा था। कैसा अच्छा था बताओ तो, उसका एक आहार मिल जाता है ना, भोजन मिल जाता, जरूरत नहीं पड़ता कुछ उपजाने का। 10 लाख पकड़े कोरोना और मार देता, समझ रहे। लेकिन इतना छोटा था कि पकड़े भी नहीं किया। तो सोचो यहाँ पर कि ग्लैंड कौन सा था, पैरोटिड। सांप के लिए जहर कौन था, पैरोटिड, ठीक है। लेकिन हम लोग में जहर नहीं रहता। अब यहाँ से लाइसोजाइम जो था, तो वही लाइसोजाइम क्या करता है कि कोरोना का, सोचो सही बात बताओ, कोरोना अगर मुंह में चल जाए ना तो लाइसोजाइम उसको क्या कर देगा, मार देगा, ठीक है। लेकिन मुंह में ना जा करके कहाँ पहुंच जाता है, नाक से, और नाक से निकल जाता है वो तुम्हारा लायरिंग्स फेरिंग्स, आगे बतावेंगे जब श्वसन पढ़ावेंगे वहां पर, उसके थ्रू जाता है, ट्रैकिया से होते हुए फेफड़ा तक, ठीक है। तो उस सब बाद में तो वो जाता है ना, तो वहां पर कोई भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता फेफड़ा वाला रास्ता में, इसीलिए वो क्या करता है, ज्यादा फेफड़ा में जाकर के इफेक्ट डाल देता है। लेकिन मुंह में जब औकात है तो मुंह से होकर के ओएसोफेगस से होकर के आमाशय में आ जाए। तो अगर यहाँ से वो बच गया, मान लो लाइसोजाइम से अगर वो बच गया, तो यहाँ पर आता है ना कार्डियक में,
इसमें पेट का 3 भाग, आगे पढ़ेंगे। तो कार्डियक में जैसे आता है कि हमें HCl निकालता, स्ट्रॉन्ग एसिड निकालता। तो अगर एकरा में बच गया कोरोना तो कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ तो नहीं बचेगा, ठीक है ना, इसमें नहीं बचेगा, लेकिन एकरा में वो आईवे नहीं करता। अब वो आता होगा तो सही में नहीं बचता होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है? तो अभी हम लोग क्या देखे, किसमें? मुख वाला में कितना चीज था? 3 चीज। कौन कौन था? दांत, जीभ, तो दांत में देखे थे कौन कौन से, पहले बताओ दांत पे आ जाते हैं। तो दांत कितने प्रकार से मिलकर बना है? 2 चीज, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। दांत में कितने परत? 2 परत, बाहरी परत, आंतरिक परत। बाहरी परत कब चीज का बना होता है? आंतरिक परत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता है। डेंटाइन कमजोर होता है और इनामेल मजबूत होता है, ठीक है। जब कॉलगेट करते हैं तो हमारा इनामेल की परत चढ़ते जाता है, जिससे कि ज्यादा अच्छा रहता है। और हमारा जो भी दांत को सुरक्षा करना है तो हमको क्या करना चाहिए? रात में भी ब्रश करो और दिन में भी, मतलब सुबह उठने के बाद करो। ऐसा नहीं कभी नहीं खाओ बिना मुंह धोए हुए। बच्चा खा सकता है, बच्चा में क्यों खा सकता है? क्योंकि उसमें दिन रात हमेशा लार निकालते रहता है, ठीक ना। तो जिसका ज्यादा लार निकालता है उस समझ लो कि उसके लिए ज्यादा बेनिफिट। अभी नहीं सुना, कोई लोग घृणा करते हैं, लार निकालता है, बच्चा को नहीं गोद लेंगे, वो तुम जो तोड़ में दिन गलती है, बच्चा में गलती नहीं है। बच्चा को भगवान और अच्छा से उसको लाभ बना कर भेजे, यानी उसको दांत के लिए और बेटर। बस समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो हाथ दांत हो गया। अब दांत कितने प्रकार का मिला? तो 4 गो मिला। कौन कौन मिला? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब कोड क्या था बूढ़ा के लिए? मतलब कि 24 साल से ऊपर के लिए 2 1 2 3, ठीक है। 2 गो उसमें क्या था? इंसीजर। एगो क्या था? कैनाइन। फिर 2 क्या था? प्रीमोलर। अब 3 क्या था? मोलर। अब ये सब को जोड़ लेंगे, कितना से गुना करेंगे? 4 से। तो हमको क्या मिल जाएगा? पूरे दांत का संख्या मिल जाएगा। अब अगर आता है टीनेजर के लिए, तो टीनेजर में क्या मिलेगा? कोड 2 1 2 2, ठीक है। तो इंसीजर क्या गो? 2 गो। कैनाइन क्या गो? 2 गो, 1 गो। प्रीमोलर क्या गो? 2 गो। और मोलर क्या गो? 2 गो। टोटल क्या हो गया? 7 गो। तो ठीक है, अब कितना से गुना करेंगे? 4 से। तो 7 4 28, तो 28 को दांत हो जाएगा। कभी केकरो 30 को दांत हो सकता है? नहीं होगा। और जो प्रीमोलर, जो मोलर है ना, 3rd मोलर, जिसको बोलते हैं विजडम टीथ, यानी विजडम टीथ कहने का मतलब बुद्धिमान, मतलब बोलते हैं ना मेच्योर, जो इसमें आ जाए, वो निकालता है लगभग कितने महीने में? 2 महीना लगता है उसको निकालने में, और बहुत दर्द करता है, ठीक है। बच्चा में जब निकलता है दांत तो उसको लैट्रिन होना स्टार्ट हो जाता है बच्चा में, लेकिन बड़का में नहीं होता है, उसको खाली दर्द करता है, ठीक है। अब उसके बाद दांत में आगे बच्चा में आ जाओ, तो बच्चा कोड क्या था? 2 1 0 2, यानी 2 गो इंसीजर, 1 गो कैनाइन। प्रीमोलर नहीं होता है, और मोलर 2 गो होता है, 3rd मोलर नहीं होता। तो टोटल कितना? 5। तो 5 में कितना से गुना करेंगे? 4 से। तो 5 का 20, तो टोटल दांत क्या हो जाएगा? 20, ठीक है। तो पूरे मानव जीवन में कितने दांत निकलते हैं? 52 का है कि 20 गो दांत जो था बचवा वाला, वो टूट करके फिर से जन्म जाता है। तो देखो 32 को तो होता ही होता है, और 20 को टूटा था से वाला, तो कितना हो गया? मानव जीवन में ही ना टूटा है कि पिछला जन्म में टूटा था? ऐसा तो नहीं था। जब जन्म लिया बाद में जन्म, मतलब दांत जन्मा, टूटा और फिर रह गया जो कहते हो, ठीक है। तो कितना हो गया टोटल? 32 और 20, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद हम लोग कहाँ आए थे? लार ग्रंथि में, ठीक है। तो लार ग्रंथि में आए थे, कितने प्रकार का लार ग्रंथि? 3। कौन कौन? पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलैंगुलर। सांप में जहर की थैली कौन वाला में होता है? कोई दिक्कत नहीं है। दांत को साफ करने के लिए कौन सा आता है लिक्विड? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है? तो वो पूरा दांत में जितना, मुंह में जितना भी कीड़ा मकोड़ा, जितना भी तुम्हारा गंदगी होता है, उस सब को क्या करता है? मार देता है, खा जाता है। तो लाइसोजाइम क्या करता है? कीटाणुओं को मार देता है। गंदा खाने के बाद भी हमें मुंह को गंदा नहीं रहने देता है, वो साफ। नहीं तो क्या होगा? पच पच करेगा मुंह में। नहीं विश्वास है तो रात में सोने के बाद जब उठते होंगे ना, तो देखते होंगे कुछ खाने का मन नहीं करता होगा। करता है का? नहीं, काहे? क्योंकि रात भर उसमें तो लार तो निकला नहीं, लार नहीं निकला तो क्या हुआ? कीड़ा जो कहते हो रह गया। साफ हुआ मुंह?
साफ मुंह नहीं हुआ तो ही कुछ खाने का मन नहीं करता, पच पच करता है। तो जहां तक थूकते रहोगे और थूकेगे तो गाली सुनोगे। इसलिए क्या करना, सुबह सुबह उठो और मुंह धो। अब उसके बाद आता है टाइलिन और डायस्टेज। क्या आता है दूसरा, 4 गो बताए, 4 गो हमारा एंजाइम निकलता है। पहला क्या बताए, लाइसोजाइम, और दूसरा है टाइलिन और तीसरा है डायस्टेज। दोनों का काम लगभग एक ही है, टाइलिन और डायस्टेज। ये क्या करता है, स्टार्च को पचाता है। ठीक है, अगर ई वाला नहीं मिलेगा ना खाना में, अगर ये टाइलिन और डायस्टेज नहीं मिलेगा तो खाना पचवे नहीं करेगा। जी किसको पचाता है, चोकर को। किसको पचाता है, चोकर को। चोकर हम लोग खाते हैं, चोकर नहीं खाएंगे ना तो खाना नहीं पचेगा। तुम मैदा को रोटी खा के दिखा दो 10 को, नहीं पचेगा। ठीक है, वो पचवे नहीं करेगा। लेकिन वही तुम रोटी खाओ जो बनता है उसमें चोकर की मात्रा रहता है। ठीक है, चोकर के मैदा कैसे बनाते हैं, तो गेहूं के ऊपर सब छील दो तो अंदर का बचे उजला उजला, वही मैदा हो गया। तो जब हम लोग गेहूं पिसाते हैं तो पूरे ना पिसा देते हैं, तो उसमें चोकर रहता है कि नहीं, इसीलिए हम लोग को पचता है। तो चोकर को पचाने का काम कौन करता है, टाइलिन और डायस्टेज। तो बताओ टाइलिन और डायस्टेज क्या करता है, चोकर को पचाता है। तो बताओ जरूरी है चोकर खाना कि नहीं, है ना। अभी नहीं कि पूरे पूरे चोकले खा लो, ठीक है ना, तो उतना हमको कहाँ से निकलेगा टाइलिन और डायस्टेज। जब नहीं निकलेगा तो पचेगा भी नहीं, तो और प्रॉब्लम है। इसलिए जितना रहे उतना ही खाओ। ठीक है, कोई भी चीज अति नहीं करना चाहिए। तो मैदा का कभी रोटी पचेगा, बताओ, कभी भी नहीं पचेगा। अब होता है म्यूलिन। म्यूलिन क्या करता है ना, ये भोजन को चिपचिपा बना देता है, जिससे कि कहाँ पहुंचा, ओएसोफेगस में। नहीं तो चिपचिपा नहीं बनावेगा तो चिकना नहीं होगा, और चिकना नहीं होगा तो अंदर जाएगा नहीं, तो अटक जाता है। और वह अटकता है तो एक गिलास लेते हैं, घोटक जाते हैं पानी, और तब जबरदस्ती कहते हैं कि जाओ अंदर। ठीक है, तो लेकिन जिसमें अगर पानी जब हमारा म्यूलिन निकलता, ठीक है, तो हमको पानी की जरूरत नहीं पड़ता, आसानी से भोजन कहाँ चल जाता है, ओएसोफेगस में। ओएसोफेगस किसको बोले, इसको बोले ग्रास नली को। ठीक है, तो बात समझ में आया यहाँ से। ठीक है, कितना अभी हम लोग खाली एक ही चीज पढ़े हैं, कौन पढ़े हैं, मुख गुहा। क्योंकि आहार नाल में अभी और था, तो मुख गुहा था, फिर कौन था, ग्रास नली, फिर तो हमारा इतना सारा भी पार्ट है, इसमें हम लोग एक पार्ट पढ़ रहे हैं मात्र, कौन सा, मुख गुहा। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो अब पढ़ेंगे अगला दिन, तो एक बार तो रिवीजन फिर से करें। ठीक है, बताओ पाचन तंत्र में कितने चीज, 2 चीज, कौन कौन, आहार नाल ग्रंथि। कौन कौन, आहार नाल ग्रंथि। फिर से बोलो, आहार नाल में कौन कौन, मुख गुहा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग पहले चले कहाँ, मुख गुहा। मुख गुहा में चले, उसमें कितना चीज मिला, 3 चीज, दांत, जीभ, लार। जीभ को सेंस ऑर्गन के लिए छोड़ दिए, दांत के लिए आए। तो दांत कितना चीज से बना, 2 चीज से, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, 2 चीज हो गया। दांत में 2 परत, आंतरिक परत, बाहरी परत। आंतरिक परत डेंटाइन के, बाहरी परत इनामेल के। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दांत कितने प्रकार का, 4 प्रकार के, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। कंप्लीट। अब कोड देखते हैं, तो बच्चा के लिए 2102, अब टीनेजर के लिए मतलब किशोरावस्था के लिए 2122, अब वयस्क 20 साल से ऊपर वाला के लिए 2123। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जब देखे थे दांत में ही, तो बताए होंगे, चाहिए भूल गए, बताए होंगे पिछले दिन कि ये जब देखोगे ना इंसीजर, ये वाला, इस सीधा नाक के नीचे रहता है। क्या नीचे रहता है, नाक के नीचे रहता है। तो इसको हम लोग नोज टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, नोज टीथ। नाक के नीचे रहता है तो नोज टीथ। और ये जो कैनाइन है ना, ये सीधा आंख के नीचे रहता है, तो आंख के नीचे रहेगा तो इसको आई टीथ।
तो बताओ, इंसीजर को नोज टीथ, इंसीजर को नोज टीथ, इंसीजर को नोज टीथ, कनाइन को आई टीथ, कनाइन को आई टीथ। ये जो प्रीमोलर है ये गाल के अंदर रहता है, गाल के अंदर, ठीक है। तो ये गाल के अंदर आता है तो इसको बोलते हैं चीक टीथ। क्या इसको बोलते हैं? चीक टीथ। क्या बोलते हैं? चीक टीथ। और ये जो है ना विजडम टीथ इसको बोलते हैं, विजडम टीथ यानी बुद्धिमान वाला दांत है, ठीक है। तो बताओ, इंसीजर को नोज टीथ, प्रीमोलर इंसीजर हो गया, कैनाइन को आई टीथ, और प्रीमोलर को चीक टीथ, और मोलर को विजडम टीथ। कोई दिक्कत नहीं है। और यही था दांत, ठीक है। तो बताए थे, याद रखना इतना। लार कितना निकलता है? 1.5 लीटर। कौन कौन लार निकलता है भाई? कौन कौन एंजाइम? 4 गो। और लार ग्रंथि 3 गो, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। क्या तरह के एंजाइम? 4 तरह के। कौन कौन? लाइसोजाइम, काइलिन, डायस्टेज 3, और एक म्यूलिन। बताओ, लाइसोजाइम क्या करता है? कीड़ा मकोड़ा को खा जाता है, मर देता है। काइलिन डायस्टेज क्या करता है? चोकर को पचाता है। और म्यूलिन क्या करता है? तो चिपचिपा बनाता है जिससे कि खाना आसानी से अंदर चल जाए। तो हम लोग अगला दिन पढ़ेंगे किसके बारे में? बताओ, किसके बारे में? ओएसोफेगस यानी ग्रास नली। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज कट नहीं।